हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको एआई एटीसी का जो टेक्निकल वाला पोर्शन था उसका पूरा आपको डिटेल सिलेबस डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग आपसे जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है हमारा, जिसमें आपका जीके रहता है, रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहता है और क्वांट्स रहता है, इसका पूरा डिटेल सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से इसका एग्जामिनेशन पैटर्न बता देता हूँ एआई एटीसी का, एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी। देखिए, जो आपका पेपर होता है इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब देखिए, दो अलग अलग सेक्शन रहते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए पार्ट बी में क्या रहता है, फिजिक्स और मैथ्स रहता है, और अब आप पार्ट बी में आपका नॉन टेक्निकल रहता है। तो फिजिक्स आपका आता है 30 क्वेश्चन, मैथ्स 30 क्वेश्चन, क्वांट्स 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चंस रहते हैं, और जनरल अवेयरनेस या जीके बोलिए ये आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो जो टेक्निकल पोर्शन है ये आपका होता है 60 मार्क्स का, और जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है ये भी आपका होता है 60 मार्क्स का। टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं 60 इसमें रहते हैं और 60 इसमें रहते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स, और किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हमारा नॉन टेक्निकल का सिलेबस क्या रहता है। जनरल नॉलेज देखिए क्या है, 10 नंबर का आता है। इसका सिलेबस इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि आप कुछ भी पढ़ लें, कहाँ से पूछेगा आपको नहीं पता रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं पढ़ना है। अब अगर हम पिछले प्रीवियस ईयर पेपर देखें, उसका एनालिसिस करें, तो हमको पता चल जाएगा कहाँ से ये ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि कुछ मैंने टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो आपको पूरा पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछते हैं ये पॉलिटी से पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछते हैं, आर्टिकल्स पूछ लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी में। तो अभी इसका हम डिटेल्ड आगे जो भी इसके टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ये आगे डिस्कस करेंगे। बाकी आगे चीज़ें देख लेते हैं। फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इस पर आपको कोई बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिक बिल्कुल आपका जो 8 क्लास तक का है, क्लास 8 लेवल तक का आपको सिर्फ ये साइंस पढ़ना है। आप चाहें तो लूसेंट का बुक आता है जनरल साइंस का, आप वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री का जो बेसिक टर्म्स हैं। जैसे आपका फिजिक्स में आपको क्या बोलते हैं, फार्मूले आने चाहिए, ठीक है ना, यूनिट पता होनी चाहिए, करंट की यूनिट क्या होती है ना, पावर की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की क्या होती है, यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, बेसिक टर्म्स। अब अगर आप ऑलरेडी फिजिक्स की आपने तैयारी की हुई है तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही बायोलॉजी और ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आपको सिर्फ क्या है, जैसे एवरीडे साइंस हो गया हमारा, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एटम्स के बारे में पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। मेनली ये पूछते हैं आपका पॉलिटी से, और जो आपका करंट इवेंट्स होते हैं उसमें देखिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी। फेमस पर्सनैलिटीज़, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, अभी तक जितने भी बने हैं, जितने भी हुए हैं, उनकी पूरी लिस्ट। चीफ मिनिस्टर्स, हर एक स्टेट में कौन से चीफ मिनिस्टर्स हैं, कौन से गवर्नर्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्टेट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, वहाँ की क्या फेमस चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ का क्या फूड फेमस है, वहाँ का कौन सा डांस फेमस है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल सिंबल्स आपको पता होना चाहिए, रिवर्स एंड डैम्स, लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स, कितने एयरपोर्ट्स हैं, कौन कौन से डोमेस्टिक हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके साथ साथ जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, उसके चीफ कौन है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको पढ़ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पढ़नी है, फर्स्ट इन इंडिया, फेस्टिवल्स, डांस, बुक्स एंड ऑथर्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, स्टेट्स एंड कैपिटल्स, कंट्री एंड करेंसी, नेशनल पार्क्स, अवार्ड्स, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको इससे मिल ही जाएंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से, ठीक है। पर्सन इन न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, करंट अफेयर्स। ये तो बात हो गई इसका मोटा मोटा इसके टॉपिक्स की। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम बता देते हैं, और उसके बाद फिर कैसे इसको पढ़ना है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, किस तरह से इसकी तैयारी करनी है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जैसे आपको क्या पढ़ना है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है
फरवरी 2023 के पेपर में, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वैदिक पीरियड, अर्ली स्टेजेस एंड किंग्स हो गया आपका, इसके साथ साथ आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, फिर कल्चर एंड साइंस हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद आपका किंग्स एंड किंगडम्स हो जाएगा, किंग्स एंड किंगडम्स, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, ये मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ। मुगल एम्पायर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ आपको बस इतना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, मुगल एम्पायर हो गया, आर्किटेक्चर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुमेन रिफॉर्म्स, वुमेन रिफॉर्म्स, और उसके बाद सबसे लास्ट में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। ये हिस्ट्री के हमारे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको स्पेशली ध्यान देना है, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, अब ज्योग्राफी में हम बात कर लेते हैं कौन कौन से हमारे ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। ज्योग्राफी में देखिए आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले सोलर सिस्टम, और ये जो आप पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी में, सोलर सिस्टम हो गया आपका, इसके अलावा ग्लोब हो गया, इनके बारे में ये सब आपका जो जनरल साइंस वाला जो सिलेबस है उसमें भी कुछ कुछ कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको ग्लोब पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है कि इन्वायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा, इन्वायरमेंट आप पढ़ सकते हैं। एयर एंड वाटर आपको पढ़ना है, एयर एंड वाटर। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर, ये हमारे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री हो गया आपका और ये आपका ज्योग्राफी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सिविक्स की। सिविक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली सिविक्स बोलिए या पॉलिटी बोलिए, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, PYQ 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपका आर्टिकल से, कॉन्स्टिट्यूशन से, गवर्नमेंट से, और जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, इनसे सबसे पूछ लिया जाता है। तो इसलिए स्पेशली आपको, आप भले अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको लग रहा है मुझे नहीं पढ़ना है हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा सिविक्स या पॉलिटी, इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है गवर्नमेंट, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की। सबसे पहला टॉपिक है गवर्नमेंट। दूसरा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा टॉपिक है द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट। इसके बाद आपको पढ़ना होगा गवर्नमेंट आ जाएगा। गवर्नमेंट में आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इसी के अंडर में आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और साथ साथ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी आपको इसमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा जुडिशरी सिस्टम। बस ये 4 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं पॉलिटी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और GS वगैरह आप चाहते हैं स्किप करना, आप स्किप कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं, आपको लग रहा है बहुत वास्ट है, हमें करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, तो आपसे ये बोलूँगा आप करंट अफेयर्स पे स्पेशली ध्यान दीजिए इसके साथ साथ, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ये बहुत कम पूछते हैं। तो आप करंट अफेयर्स अगर आपको लग रहा है कि वो भी पढ़ना है तो आप करंट अफेयर्स पढ़िए, डेली का डेली पढ़ते चलिए। ऐसा मत करिए कि लास्ट में आप 1 महीने 2 महीने का मैगजीन लेके रट रहे हैं, वो अच्छा एक ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई करने का एक तरीका, अच्छा तरीका नहीं है। मैं यही बोलूँगा आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, डेली पढ़िए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, ठीक है। एशियन गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी चल रहा है, वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा IPL से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन हो गया, US ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, स्टेट्स हो गए, गवर्नर्स हो गए, वहाँ का फेमस फेस्टिवल कौन सा है, फेमस डांस कौन सा है, बुक्स एंड ऑथर्स और इंपॉर्टेंट डेज, आप इतना करंट अफेयर्स में पढ़ लीजिए। बाकी इधर पॉलिटी पढ़ लीजिए तो भी एक अच्छा खासा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन आपको इतने में से मिल जाएंगे। अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है तब मैं बता रहा हूँ इन दैट केस, अदरवाइज आपको जो भी मैंने बोला है ये सब कुछ पढ़ना है,
चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीके का सिलेबस इतना वास्ट होता है वो छोड़ देते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो तुक्का मार के चले आते हैं, पर वो भी एक अच्छा ऑप्शन, अच्छा तरीका नहीं है। टाइम है तो आप अपना पढ़ते रहिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आगे बात करेंगे रीजनिंग की, इंग्लिश की और क्वांट्स की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, इंग्लिश में और क्वांट्स में। तो रीजनिंग में देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, पिछले साल का, इस साल का, नॉट पिछले साल का, इस साल का जो 21 फरवरी का आपका पेपर है, अगर आप PYQ देखेंगे तो क्वांट्स का लेवल इन्होंने बहुत अच्छा खासा बढ़ा दिया है। इसके पहले तक ऐसा नहीं आता था, लेकिन अभी इस बार इन्होंने क्वांट्स का पेपर का लेवल बढ़ा दिया है। टाइम कंज्यूमिंग आपको लंबे लंबे क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो इसलिए आपको क्वांट्स पर स्पेशली फोकस रखना है। 15 नंबर अच्छा खासा वेटेज होता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत करिएगा हल्का हल्का पढ़ के चले गए, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। क्वांट्स का हमारा जो कोर्स है उसमें क्वांट्स के 130 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और पूरा का पूरा क्वांट्स आपने अगर वहाँ से पढ़ लिया तो आप 15 में 15 स्कोर कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंडिसेस है, वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन 2D 3D आपको पूरा पढ़ना है। DI पढ़ना है, DI के भी क्वेश्चन आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और इसके साथ साथ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, परसेंटेज भी है यहाँ पर। अब ये देखिए, ये जो आपका क्वांट्स है, क्वांट्स की क्लासेस हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पर भी चलेंगी, हमारे अंकुर सर आपके इसकी क्लास लेंगे, और रीजनिंग आपकी तन्वी मैम क्लास लेंगी, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर, जैसे ही होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बस बोलूँगा, बार बार फिर से बोलूँगा, क्वांट्स पर स्पेशली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर इन्होंने लेवल बढ़ा दिया है, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, जिनमें क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग रहा है, उस तरह के क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, पेपर हम मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट को ये लगता था अभी तक पेपर बहुत, क्वांट्स बहुत इजी आता है तो हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन पिछली बार का पेपर देख के समझ में आ गया है कि हाँ, टाइम कंज्यूमिंग और अच्छा खासा लेवल आ गया है क्वांट्स में क्वेश्चंस का, तो आपको स्पेशली ध्यान देना है। इंग्लिश में आपको स्पॉटिंग एरर पढ़ना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, आपका ईडियम्स फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया। इनकी सबकी लिस्ट हमारे वेबसाइट पर, ऐप में और टेलीग्राम चैनल पर दोनों जगह अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये लिखा हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा प्रशांत चतुर्वेदी, आपको चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स हो जाएगा, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेज इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का है। इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आते हैं, तो इंग्लिश का भी एक बहुत अच्छा खासा वेटेज है। आपको ये नहीं समझना है कि इंग्लिश हम बस पढ़ लिया या हम बिना पढ़े चले गए देने, ऐसा नहीं है। आप चाहते हैं कट ऑफ क्वालिफाई करना है, आपको हर एक सेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ना है, और अभी से आप शुरुआत कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल, बाद में आप कहेंगे टाइम नहीं मिला, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। रीजनिंग में बात करें तो ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फिगर एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज हो जाएगा आपका, वेन डायग्राम हो जाएगा, फिगर क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपका, एम्बेडेड फिगर्स आ जाता है, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, कैलेंडर एंड क्लॉक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज। इसके अलावा आप देखेंगे तो लास्ट टाइम पर इन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग से भी आप PYQ देखेंगे, उसके भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है रीजनिंग बहुत आसान है हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है, आपको वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये बात हमने करी आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस। अब देखिए, टेक्निकल का सिलेबस ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, ठीक है, लास्ट वीडियो है, आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल का हमने अभी आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया है, और अगर आप चाहते हैं टेक्निकल कहाँ से पढ़ना है, आप कोई कोर्स वगैरह या आप कोई कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, NCERT की बुक्स लगाना शुरू कर दीजिए। NCERT 11th 12th फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है। और नॉन टेक्निकल का हमारा यूट्यूब पर फ्री क्लासेस रहती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं,
ठीक है। और कब से स्टार्ट होगी हम जल्दी आपको अनाउंस करेंगे। बाकी रिकॉर्डेड बैचेस हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं फ्रेश कंटेंट के साथ, आप अगर चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे फर्दर हम बैचेस के बारे में इंक्वायरी जो कुछ भी आपकी है आप कमेंट कर सकते हैं, और बैचेस के बारे में हम आगे फर्दर अनाउंसमेंट करेंगे, तब वहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे क्या क्या चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी वहाँ पर सब कुछ मेंशन है, वेबसाइट पर आपको जाना है, हमारी वेबसाइट विजिट करिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो इस नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बस आपसे फिर बोलूँगा, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।